सबको जय मसीह की। आज का वचन हम शुरू करेंगे कि अन्य भाषा के वरदान को कैसे पाएं और अन्य भाषा की प्रार्थना करने से क्या होता है। आज हम ये देखेंगे। तो सबसे पहला वचन शुरू करेंगे कुरिन्थियों 12:1। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर खुद चाहता है कि आपको वरदान के बारे में पता हो कि अन्य भाषा क्या होती है, अन्य भाषा से क्या होता है, अन्य भाषा का वरदान कैसे आता है। आज हम यही सीखेंगे। अन्य भाषा में बोलना, परमेश्वर से बातें करना, मतलब पहले क्या होगा आपके सामने, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो बाइबल बताती है कि परमेश्वर से बातें करते हैं हम लोग। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं। नंबर 2, अन्य भाषा में मनुष्य के परमेश्वर से बातें करने के योग बनाती है। परमेश्वर यहाँ दूसरा बताता है कि अन्य भाषा जो ना, मनुष्य समझता है कि मैं परमेश्वर से बात नहीं कर सकता, मैंने कभी परमेश्वर को देखा ही नहीं है, मैं आपसे बात कैसे करूँगा। तो परमेश्वर के बात करने जो बनाते, जो अन्य भाषा ये स्वर्गीय वरदान है। यहाँ किसी मनुष्य का नहीं है कि कोई हाथ धरेगा तो आ जाएगा। जो परमेश्वर का वरदान, परमेश्वर जिसे चाहे उसे दे देता है। जो वेद पाए या समझे नहीं जाते वो अन्य भाषा में बोले जाते हैं। यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं जो बातें, जो वेद जो आपके समझ में नहीं आता, जो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, वो वेद खुल जाते हैं, वो पता लग जाते हैं अपने आप ही, अपने उस चीज़ों का हल हो जाता है। जो नहीं होता वो अन्य भाषा में प्रार्थना करनी होती है। तो पहला वचन, दूसरा वचन पढ़ेंगे कुरिन्थियों 14:2। यहाँ लिखा क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं पर परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझता। परमेश्वर यहाँ पे बताते हैं कि वह वेद की बात आत्मा में होकर बोलता है। यहाँ पे यही बताते हैं कि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह परमेश्वर से बातें करता है। वो जो उसके जीवन में जो हालात आने, जो परेशानी हो, वेद की बात अन्य भाषा में सब परमेश्वर समझ जाता है कि उसके जीवन में क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, तो वो परमेश्वर हल कर देता है अन्य भाषा की बात में। नंबर 4, अन्य भाषा बोलने से मनुष्य की आत्मिक उन्नति होती है। परमेश्वर का वचन लिखा है यहाँ जो अन्य भाषा में बातें करता है उसकी आत्मिक उन्नति। आपको हमेशा पूछते होंगे किसी से कि मैं आत्मा में बढ़ना चाहता हूँ, आत्मिक उन्नति करना, तो क्या करूँ। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, तो आपके आत्मिक उन्नति क्या होती है। आत्मिक उन्नति मतलब कि आप संसार से छूट जाओगे, संसार की इच्छा से बाहर आ जाओगे। इसे बोलते हैं आत्मिक उन्नति होना। आत्मिक उन्नति होने का मतलब क्या, कि आप अगर फ़ोन चलाते तो फ़ोन चलाना छोड़ दोगे, अगर आपको गंदी वीडियो देखने की आदत है वो छोड़ दोगे, आप शायद रोडों पे लड़कियों को देखना पसंद करते होगे, शायद आपके जीवन में कोई नशा होगा। जब अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे सब वो अपने आप चले जाएगा। तो आपके आत्मिक आप प्रार्थना करने वाले बन जाओगे, वचन पे चलने वाले बन जाओगे, परमेश्वर से प्रेम करने वाले बन जाओगे। यही उन्नति होगी, इसे बोलते हैं उन्नति होना। अगर 5वीं बार, परमेश्वर चाहता है कि आप अन्य भाषा में बातें करो। परमेश्वर ये खुद चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में बातें करो और परमेश्वर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आत्मिक उन्नति दे। और यहाँ पे कुरिन्थियों 14:4 में लिखा है जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु परमेश्वर यहाँ पे बताते हैं जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति करता है। आगे 6वां पॉइंट, अन्य भाषा मनुष्य को प्रकाशन, ज्ञान और विश्वानी के लिए मदद करती है। परमेश्वर कहता है अगर आपको ज्ञान नहीं है, कोई कैसे क्या करना है, कैसे प्रचार करते हैं, कैसे घर चलाते हैं, या कैसे काम करना है, मेरे को तो काम आता नहीं है, मेरे को सेवा करनी नहीं आती है, तो आप जब अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर मनुष्य का और परमेश्वर दोनों का ज्ञान आपके पास आएगा। आपको सेवा करनी आ जाएगी, आपको बोलना आ जाएगा, किसी से कैसे बात करनी है, आपको नेचर अच्छा आ जाएगा आपका जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। नंबर 7, अन्य भाषा बोलते हैं मनुष्य परमेश्वर की इच्छा के साथ प्रार्थना करता है। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है और मनुष्य अपनी इच्छा से नहीं प्रार्थना करता, परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करता है। परमेश्वर जो चाहता है वही प्रार्थना करेगा, क्योंकि अन्य भाषा बोलने वाला परमेश्वर की इच्छा से प्रार्थना करता है। तो आज मैंने बताया आपको अन्य भाषा की प्रार्थना से क्या होता है। और कुरिन्थियों 14:39 लास्ट वचन पढ़ेंगे हम लोग। हे भाइयों, विश्वानी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो। परमेश्वर कहता है आपको कोई बोले अन्य भाषा नहीं प्रार्थना, अन्य भाषा शैतानी है, तो परमेश्वर कहता मना मत करो, मैंने आपको वरदान दिया। किसी मनुष्य ने थोड़ी दिया है, किसी से सीख के थोड़ी आपने पाया, खुद परमेश्वर ने दिया है। तो उससे मना मत करो बोलने में, बोलते जाओ, आपके आत्मिक होगी। अन्य भाषा में प्रार्थना करने से बंदा बदलता है। अन्य भाषा की प्रार्थना बंदे को सब कुछ दे सकती है। तो आपने करना, तो मैं आपको बताया अन्य भाषा की प्रार्थना क्या होता है, और मैं बताऊंगा अन्य भाषा का वरदान आता कैसे है। अन्य भाषा का वरदान तब आएगा जब आप पूरी रीति से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लोगे। जब जैसे कि आपने कभी बपतिस्मा लिया, आपने कहा कि मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ, आज के बाद में मैं प्रभु तेरे पीछे चलूँगा, पर आपने ऊपर से ले लिया, पर अंदर से आप नहीं बदले। आप अंदर से बोलते हैं कि मुझे कभी कोई देख रहा है। आप कभी कभी पाप भी कर लेते हो, कभी कभी आप प्रार्थना कर देते, कभी कभी नहीं करते हो, तो वो वरदान नहीं आएगा। तो आपको पूरी धुन में रहना पड़ेगा। जैसे कि पहले वचन में बताया मैंने कुरिन्थियों 12:1 में, हे भाइयों, मैं चाहता हूँ कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। परमेश्वर कहता है उसकी धुन रहना। धुन मतलब क्या होता है,
धुन मतलब होता है जैसे किसी चीज़ की चाहत लगाना, जैसे आपने बाहर का वीज़ा लगाया तो आपके अंदर पहले उसकी इच्छा आ जाएगी, चाहत आ जाएगी कि मैंने बाहर जाना है। रात को ही आप उठ के देखोगे कितना टाइम होगा, फ्लाइट का टाइम हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे परमेश्वर आपकी धुन होनी चाहिए, चाहत होनी चाहिए उस वरदान को पाने की, तभी आपको मिल सकता है। तो आपको पहले तो पूरी रीति से अपने आप को बदलना है, पूरी रीति से परमेश्वर के पीछे चलना है, पूरी रीति से हर बुरी आदत को छोड़ना, बुरे करैक्टर होना, अच्छा करैक्टर पकड़ना है। आप सब दुनिया में सबको पता है क्या बुरा है क्या अच्छा है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पर उसके ऊपर है, उसका जीवन है, वो कैसा जीना चाहता है। आपको अच्छा जीवन जीना है, आपका आप हर एक मनुष्य का न्याय होगा एक दिन वो न्याय के सिंहासन के सामने जाएगा। तो आपने देखना है कि आपने कैसा न्याय कराना है। आप देखोगे आपके बगल में अपने जो आपका फ्रेंड सर्कल हो, आप शायद कहीं पे जाते हो, पार्टी पे जाते हो, जब घूमने जाते हो, कहोगे ये भी तो ऐसा करता ही है, ये भी तो करता ही है, पर ऐसे नहीं है। तो परमेश्वर न्याय करेगा, वो आपका न्याय करेगा। आप तब बोल नहीं सकते परमेश्वर को कि मेरे साथ में इतना बुरा क्यों हुआ। एक बार एक स्टोरी बताता हूँ, कोई दो जन थे, वो दोनों स्वर्ग में उठा लिए गए। परमेश्वर ने पूछा कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए, कि एक बारी मैं तुम्हें दोबारा फिर जीवन देता, तो बताओ तुम क्या करोगे जीवन का। तो पहले वाले ने पूछा कि परमेश्वर पर मांगो, तुम एक चीज़ मांग सकते हो, दो चीज़ें मांग सकते हो, क्या चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो उसने पहले वाले ने पूछा कि मैं बहुत काम किया पर मुझे कुछ आशीष नहीं मिली, मुझे इतना पैसा था कि मुझे काम ना करना पड़े, बस फ्री में बस मुझे पैसा मिले। तो परमिशन उसे भेज देनी चाहिए, उसे वो दे दिया कि वो मांगने वाला बन गया, क्योंकि उसने यही कहा था कि मुझे काम ना करना पड़े, बस मैं मांग, मेरे पास अपने आप पैसे आए। तो वो भीख मांगने लग गया। दूसरे ने पूछा हाँ भाई तू बता तू क्या चाहता है, तेरे को एक मौका देता हूँ फिर बख्शता हूँ, तो क्या करेगा अपने इस जीवन से। वो कहता मुझे देने वाला बना परमेश्वर, मुझे देने वाला इतना दे कि मैं दूसरों की मदद करता रहूँ। तो परमेश्वर ने खुश हुआ, उसे देने वाला बनाया, उसका अपना बिजनेस खुल गया, अपना काम खुल गया, उसने बहुतों की मदद किया। इसीलिए इसी तरह आपने देखना है कि आपने किसी की नहीं सुननी है, तो एक दिन न्याय होगा, परमेश्वर पूछेगा आपसे। आप ऐसे ना हो लालची निकलो, परमेश्वर के सामने जाओ तो परमेश्वर आपको देखे कि ये तो कुछ भी नहीं करता, ये सब संसार में है। परमेश्वर के वचन में लिखा है संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। तो आप अगर संसार के कामों से मित्रता करोगे, संसार के काम सारे बुरे हैं, हर काम बुरा है। अब कोई भी देख लो, कोई झूठ बोल दे, कोई कुछ भी कर दे, संसार के काम बुरे हैं। जब आप मन फिरा लोगे अच्छे तरीके से और कहोगे प्रभु जी आज के बाद में मैं कोई भी संसार के काम नहीं करूँगा, कोई भी बुरा काम नहीं करूँगा, जो तेरे दृष्टि में अच्छा है वही करूँगा, जो मैंने सीखा है, जो मैंने मेरा विवेक बताया कि अच्छा है बुरा है, वही करूँगा मैं। तो परमेश्वर आपको फिर परमेश्वर से मांगो, परमेश्वर मुझे अपना वरदान दे दो अन्य भाषा का, तो परमेश्वर दे देगा फिर। तो मैंने आज आपको सिखाया कि अन्य भाषा की प्रार्थना से क्या होता है, अन्य भाषा का वरदान कैसे आता है। और अब मैं प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह नाम में परमेश्वर, तेरा अन्य भाषा का वरदान मांगता परमेश्वर, जिन्हें लोग इस वीडियो वॉच करे परमेश्वर, अन्य भाषा का वरदान उतरे परमेश्वर, तेरा आत्मा टच करे परमेश्वर, तेरे वरदान अनु मांगता परमेश्वर, यीशु मसीह नाम में मांगता परमेश्वर। सारी बीमारियां चले जाए, सारी दुष्ट आत्मा चले जाए परमेश्वर, सारी शैतानी शक्तियां जीवन शक्ति चले जाए परमेश्वर। इसी टाइम परमेश्वर मैं कमांड करता हर एक बीमारी आत्मा आउट हो जाए, हर एक सिकनेस डिजीज आत्मा आउट हो जाए परमेश्वर। इसी टाइम परमेश्वर कमांड करता परमेश्वर जीवन शक्ति रिलीज करता परमेश्वर। मैं विश्वास करता परमेश्वर तेरा आत्मा काम कर चुका है, तेरा पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। ले प्रोसोक निकारा पदंतरा बना साखा लिकोरा बना शितरा बरंतरा बना सिका। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता जिन्होंने अंदर अशांति आत्मा काम कर, तेरी शांति मांगता परमेश्वर, तेरी पवित्र शांति उन्हें जीवन काम करे परमेश्वर। ले बेरी शंदर बोसो कुरी खोरा बना सिका, जो परमेश्वर बुरा स्वभाव परमेश्वर उन्हें तेरा अच्छा स्वभाव मांगता परमेश्वर, तेरा नेचर मांगता परमेश्वर, गॉड नेचर है परमेश्वर। यीशु मसीह नाम जीवन शाप ऐसा कर चुका, निश्चय में विश्वास ऐसा कर चुका। जिन्हें स्टडी करता है परमेश्वर, स्टडी वाले में प्रार्थना करना, स्टडी लाइफ में परमेश्वर ब्लेस करता, आशीष करता परमेश्वर। जिन्हें कर चुका क्लेश होता, लड़ाई झगड़ा होता परमेश्वर, लड़ाई झगड़े की आत्मा में डांटता यीशु मसीह नाम जाए इसी टाइम और तेरी शांति एंटर करेंगे परमेश्वर। निश्चय आप ऐसा कर चुका परमेश्वर। जिन्हें लोग जॉब करते परमेश्वर, उन्होंने जब तेरा कार्य हो परमेश्वर, जिन्हें जॉब ब्लेस परमेश्वर, जॉब देना ब्लेस करता परमेश्वर। जिन्होंने बिजनेस परमेश्वर, बिजनेस ब्लेस करता परमेश्वर, उन रास्ते में खोलते परमेश्वर, बंद रास्ते में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मांगता है। आमीन।